बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस 1.1 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पिछले एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3-4 चीज़ें सीखी थी कि तकमील मुरब्बा कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, उसे कैसे हल करते हैं, और ये दो पार्ट्स हम लोगों ने हाफ हाफ किए थे। और ये वो कॉपी जिस पे मैंने हाफ हाफ आपको क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने कहा था यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर जाकर पूरा कर लेता हूँ। इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने प्लीज़ पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लीजिए। मैं इससे आगे से शुरू कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस 7/6 होल स्क्वायर और दूसरी तरफ 7/6 होल स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सारी आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करनी है। इस स्टेप से आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं रफ़ लिख लेता हूँ और रफ़ में मैंने आपको वो नॉलेज शेयर करनी है। देखिए, याद रखिए, ये बेसिकली पुरानी जो बुक थी उसमें तो 2.1 करके आई थी, 9th की एक्सरसाइज थी, उसमें ये पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर थी जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जब भी आपके पास एक तरफ स्क्वायर रूट होता है तो दूसरी तरफ इस तरफ, यानी जैसे अब यहाँ स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अपने पास से स्क्वायर रूट लूँगा। ठीक है। तो वो स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी इस तरीके से स्क्वायर रूट लिया जाता है, ये तो स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस होकर एक्स प्लस 7/6 आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट का प्लस माइनस लगेगा। बहरहाल आगे क्या होगा कि जब भी इस तरीके से एक तरफ स्क्वायर रूट होता है तो उसके नीचे आपको 3 तरह के नंबर्स मिलेंगे। एक जैसे 36 है, 36 जिसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 होता है। ठीक है। अच्छा, 121 का स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 11 होता है। ये तो हो गया पहला अंदाज। ठीक है, जो आपको कैलकुलेटर सीधा सीधा आंसर बता देगा। दूसरा अंदाज भी इसी तरह बड़ा सिंपल सा है। वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, जैसे 5 स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ही रहेगा। 17 स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट ही रहेगा। ये प्राइम नंबर्स या मुफरद आदाद जो किसी पर तकसीम नहीं होते, इस तरह के नंबर्स का कोई जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होता। वैसे सिर्फ प्राइम नंबर नहीं, जैसे अब 14 है, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर रूट भी 14 प्लस माइनस 14 स्क्वायर रूट ही लिखा जाएगा। ठीक है। तीसरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, जैसे मिसाल के तौर पे 12 स्क्वायर रूट है। ठीक है। ये मैं ज़रा अगले सफ़े पर करता हूँ, ये याद रखिएगा। तीसरे को मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, ये मैं अगले पेज पे रफ हिस्से में आपको समझाऊंगा। एक्चुअली जो मैंने ये लॉजिक समझाई है कि कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है वो यहाँ पूरी हो रही है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 है। तो आप लोगों ने बीच में डालनी है लाइन और एक दफ़ा इसे प्लस के नंबर के इक्वल लिखना है, यानी एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस 7/6 और बीच में डालेंगे लाइन और दूसरी दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। तो ये ज़रा प्लीज़ ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। हमारे पास ये नंबर था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। ये अभी मैं ऊपर वाला जो नंबर है जो मैंने यहाँ ऊपर दोबारा लिखा है, ये मैं काट दूंगा क्योंकि हमने ये एक दफ़ा ही स्टेप लिखना था। तो ये मैंने दोबारा सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि आप इसको एक्स प्लस 7/6 एक दफ़ा प्लस के नंबर के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के नंबर के इक्वल लिखेंगे। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको भी और इसको भी, और आंसर निकालना है एक्स का। वो सॉल्व करने का प्रोसीजर हम लोग 1.1 के पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं। पिछले जो आप लोगों की 9th की बुक है उसके 7th यूनिट में भी ये प्रोसीजर आता है कि एक्स की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी। देखिए एलसीएम आपका 6 आएगा क्योंकि डिवीजन के नीचे आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है 6। तो आप 6 से हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने एक्स को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, आपने 7/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया और आपने इस तरफ भी 7/6 को 6 से मल्टीप्लाई किया। ये 6 इस 6 से कट गया, ये 6 इस 6 से कट गया और बाकी बचा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 7। तो प्लस 7 उधर जाकर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ आपके पास बच जाएगा 0 और ये 0 6 जो है, सॉरी, ये 6 उधर जाकर डिवाइड होगा और आपका x का आंसर इधर से 0 आ जाएगा। इस तरफ से x का आंसर आ गया आपके पास 0। ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ वही अंदाज 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7/6 को भी, और 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 7/6 इस तरफ भी है। ठीक है। याद रखिए शुरू में माइनस था तो आप माइनस से पहले नहीं लिखेंगे, इधर लिखें या इधर लिखें एक ही बात है, लेकिन माइनस पहले डलेगा और 6 से मल्टीप्लाई बाद में होगा। ठीक है। मतलब अगर जो दूसरा अंदाज इसको लिखने का हो सकता है वो कैसे हो सकता है कि माइनस पहले आ जाएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई विद 7/6, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये ऊपर वाले के ऊपर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ रफ, ये नीट नहीं है, रफ है।
ठीक हो गया बच्चों। तो ये देखें 6 से क्रॉस हो गया, 6 से क्रॉस हो गया, बाकी बचा 6x इधर से +7 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो इस केस में -7 होगा जब ये उधर जाकर, ये -7 तो पहले ही उधर है, ये +7 उधर जाकर -7 होगा, तो अब क्रॉस नहीं होंगे बल्कि 7 और 7 जमा होकर 14 हो जाएगा और बड़े रकम का साइन आंसर के साथ आएगा। x इधर ही रहने दीजिए, 14 उधर है, 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट -7/3। ठीक है, ये आपके दो आंसर्स आ गए। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए आराम से, या मेरी बातों के साथ अगर नोट कर सकें तो आराम से नोट कर लीजिए। ये हम लोग कर रहे थे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये अब हमने पार्ट नंबर 4 को पूरा कर लिया है बेसिकली, सही है। तो इसलिए प्लीज़ पार्ट नंबर 4 नहीं, सॉरी, मैं पिछले लेक्चर में भी आई थिंक इसको गलत बोलता रहा, ये पार्ट नंबर 5 है आपका। तो पार्ट नंबर 5 हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आया है 0 और -7/3। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आप सोल्यूशन सेट या हल सेट लिखना है जो कि है 0 और -7/3। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मैंने लॉजिक पिछले क्वेश्चंस के दौरान बताई थी वो थोड़ी सारी मैंने गलत कर दी। माइनस नंबर छोटा है तो उसे पहले लिखना चाहिए, 0 को बाद में। तो आप प्लीज़ आप खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, -7/3 नीचे पहले और 0 बाद में। ठीक है, तो ये हमने 4th क्वेश्चन किया, और याद रखिए हमने पीछे ये क्वेश्चन भी पेंडिंग छोड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पर भी कुछ आपको समझाना था वो भी मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने लगा हूँ। इस तरीके से करवाने का मकसद ये है कि सेम प्रोसीजर जब मैं 2 दफ़ा समझा रहा हूँ तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वैसे भी यहाँ ये ज़्यादा सिंपल था, इधर 2 रकमें हैं तो थोड़ा सा ये ज़रा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, लेफ्ट साइड पर तो आप कुछ नहीं करना है, x + 1/7 होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। राइट साइड पर 1/7 ऐसे ही है, ये 1/7 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम पहले भी मेरे ख्याल से ये बात सुन चुके होंगे आप लोग, नहीं सुनी तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग समझ लो कि जब भी 2 नंबर्स हों और उनका एलसीएम लेना हो और बड़ा नंबर छोटे नंबर पर डिवाइड हो जाता हो तो आप क्या करते हैं, हमेशा बड़ा नंबर ही एलसीएम में आता है। आप बेशक 7 और 49 को लेफ़्ट साइड पर रफ में इस तरीके से लिखिए, 7 और 49 को लिखिए और इनका एलसीएम लेकर कैलकुलेट करके चेक कीजिए, 49 ही आएगा। एक छोटा सा रूल बताया, वो ये कि हमेशा अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर्स हों, बड़ा नंबर अगर छोटे सारे नंबर्स पर डिवाइड हो जाता होगा तो एलसीएम वही होगा। यहाँ छोटा एक ही नंबर है और वो 49 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 49 ही एलसीएम है। एलसीएम के बाद लेने के बाद रूल क्या है कि एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 49 को 7 पे डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ही आएगा, और इस तरफ 1 आएगा, और आपके पास यहाँ आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे वो बात बतानी पड़ेगी जो उस जगह पर मैंने आपको यहाँ लिखवानी थी। ठीक है, वो मैं एक दफ़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद वो तीसरा जो पॉइंट रहता था उसको भी उसके लिए भी लिखकर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप लोगों को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट आप इस तरफ भी लेंगे और इस तरफ भी लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट आपने ले लिया इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है, ये आप लोगों का पहला पार्ट सॉल्व हो रहा है, सही है। जो हमने पहले इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, ये वो पहला पार्ट सॉल्व हो रहा है। मैं एक दफ़ा एंड में कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस रिपीट कर दूं आपके सामने, यानी आप दोबारा से आपके सामने क्वेश्चंस खोलूं और आप उसे आराम से अपने पास नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आगे लिखने लगा हूँ कि ये स्क्वायर रूट से क्रॉस हो गया और यहाँ मेरे पास बचा x + 1/7। ठीक है, अच्छा, अभी चले मैं यहीं शुरू कर लेता हूँ। ये मैंने डाल दिया लाइन रफ के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट भी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन के लिए भी गाइडलाइन देने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये तो स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। लेकिन ये जो ऊपर 8 लिखा हो, ये तीसरी किस्म का स्क्वायर रूट है जो मैंने यहाँ अधूरा छोड़ा था। देखिए 8 का जज़र कैसे निकलेगा। 8 का जज़र कुछ ऐसे निकलेगा कि 8 की करेंगे आप फैक्टराइजेशन, वो आएगी 2 4s are 8, 2 2s are 4, यानी ये बन गया 2 × 2 × 2। इसमें से 2 को इकट्ठा कर लीजिए और 1 2 अकेला रह जाएगा, क्योंकि अगर 4 होते तो मैं 2 पावर 2 2 पावर 2 2 दफ़ा लिख लेता। अब मल्टीप्लाई में हम इसके ऊपर जज़र अलग और इसके ऊपर जज़र अलग कर सकते हैं। ये जज़र और मुरब्बा कट गया, बाकी 2 बचा और साथ में 2 का जज़र बचा। ठीक है, ये तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए था। तो 8 का जज़र आपका 2 × 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ये ज़ुबानी कर सकेंगे, आप लोगों को रफ में ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये तीसरा पॉइंट भी वो मैं एक्सप्लेन जो वहाँ पे कर रहा था नीचे इस जगह पर जो एक्सप्लेन कर रहा था, ये वो तीसरा पॉइंट भी साथ में शुरू हुआ है। तो अब जैसे देखिए 12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 12 की फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आपके पास आएगी 2 6 are 12, 2 3s are 6, यानी 2 × 2 × 3। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 अकेला हो जाएगा।
रफ है तो स्टेप छोड़ रहा हूँ, स्क्वायर रूट अगले स्टेप में अलग होना था, मैंने यहीं पे कर लिया, स्क्वायर रूट से कट गया और ये आपका 12 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर 24 होता तो वो भी कुछ इसी अंदाज में सॉल्व किया जाता, यानी स्क्वायर रूट 3 तरह के होते हैं, एक कंप्लीटली जो कैलकुलेटर पर आपको आंसर आ जाता है, एक 100% इनकम्प्लीट जो एज इट इज़ रहता है, सिर्फ साथ में स्क्वायर रूट का प्लस माइनस लगता है, और आखिरी वाला ये वाला जो मेरे मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर आप आंसर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे ये वाला स्क्वायर रूट आए या ये वाला स्क्वायर रूट आए, जब आपके राइट साइड पर स्क्वायर रूट रह जाएगा फिर आपको ऐसे प्लस और माइनस अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे आपने ये प्लस और ये माइनस के साथ अलग किया था, वो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि इसी तरह से रहने दीजिए। सिर्फ +1/7 उधर जाकर -1/7 हो जाएगा, बाकी साथ में +-2 × 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 उसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर राइट साइड पर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो फिर हमने प्लस और माइनस के साथ अलग अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट बाकी था तो प्लस माइनस को भी मैंने इकट्ठा ही रहने दिया है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अगर प्लीज़ आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों को रिपीट करने की ज़रूरत है लेक्चर को, सही है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैं 3 हिस्सों पर लेकर जा रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, आज मैं वो क्वेश्चंस अभी इस लेक्चर में मैं वो क्वेश्चंस को पूरा कर रहा हूँ, और जो एक पार्ट हमारा रहता है वो आज मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगा, वो अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह उस टाइम हम कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो एलसीएम आता है, प्लस और माइनस हो रहे हैं नंबर, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। अच्छा, नीचे 7 डिवाइड होकर 1 ही बचेगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वही आ जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसी तरह प्लस माइनस मैंने बरकरार रहने दिया है, ठीक है। अब इसको मज़ीद कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ आपने उठाना है और सोल्यूशन सेट में लिख देना है -1 +-2 × 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 7, यानी वही वैल्यू जो यहाँ ऊपर लिखी हुई थी वही मैंने उठाकर नीचे सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अगर ये आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको के लिए पढ़ देता हूँ। ये मैंने SS लिखा है, यानी सोल्यूशन सेट, आप उर्दू में हल सेट भी लिख सकते हैं। इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट किया और ऊपर लिखा है -1 +-2 × 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 7। याद रखिएगा ये पूरे के नीचे डिवीजन का साइन डालना है, थोड़ा सा साइन काटिएगा मत, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स मैंने अलग अलग किए हैं वो मैं आप लोगों के सामने वीडियो के दौरान चलाता जाता हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ पहले ये ऊपर वाला पार्ट नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला पार्ट नोट कीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके नीचे वाला पार्ट नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों को दोनों लेक्चर्स रिपीट करने पड़ेंगे। अब आप लोग ये पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा नोट कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद आप ये नीचे से हिस्सा पॉज करके नोट कर लीजिए। आप प्लीज़ ये वाला हिस्सा पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए अपने पास। अगर नीचे से रह गया तो वो नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे तो आराम से आप देख देख कर लिख सकेंगे। और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये ऊपर वाला रफ़ है, ठीक है। ये ऊपर से नोट कीजिए प्लीज़, ये ऊपर वाला रफ़ है, और अब नीचे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को करवाने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन को 3 दिन में कवर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों पर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, मुझे भी समझाने में आसानी रहे और आप लोगों को भी ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो ठीक है। अब प्लीज़ आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। ना समझ आए तो आप लोगों को लेक्चर्स रिपीट करने की ज़रूरत है। जो रेलेवेंट लेक्चर है वो प्लीज़ रिपीट कीजिए। तकमील मुरब्बा सीखिए कि वो क्या होता है, तकमील मुरब्बा कैसे निकाला जाता है, वो तरीक़ाकार को जहन में बिठाइए। सवाल शुरू कीजिए। आधे आधे सवाल पहले दिन करवाए थे, आज हमारा ये पहला और 5वां पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अभी भी इस क्वेश्चन का 9वां पार्ट हमारे पास रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहला लेक्चर इस क्वेश्चन के लिए लिया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 और पार्ट जो है 5 है, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था, पूरा नहीं किया था। और उसके बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 5 इसको एंड कर दिया है, ठीक है। और अब हमारा ये एक पार्ट 9 रह गया है जिसको आप लोगों ने म्यारी शक्ल में ख़ुद लिख लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं जब अगले लेक्चर में शुरू करूँगा तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इसको डायरेक्ट म्यारी शक्ल में लिख कर और फिर वहीं से शुरू करूँ, बजाय इसके कि ऊपर टाइम ज़ाया करता रहूँ। लेकिन अगर मूड हुआ उस टाइम, क्योंकि एक ही क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, तो शायद मैं फिर आप लोगों को कंप्लीट ही करवा दूँ। लेकिन प्लीज़ जहन में रखिएगा वो जो स्क्वायर रूट वाली मैंने बात बताई है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो पहले आप लोगों की 9th की पूरी एक एक्सरसाइज होती थी पिछली किताब में, ठीक है। तो ये जो मैंने स्क्वायर रूट वाली बात आप लोगों को बताई है कि स्क्वायर रूट किस किस तरह से लिए जाते हैं, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीछे एग्जाम्पल में भी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। मैं आप लोगों को यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ जिनका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करके अपने लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। 121, 24, सिर्फ 80, ठीक है। ये 3 नंबर्स का
अपने पास इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको इनका स्क्वायर रूट का आंसर बता देता हूँ, इनका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। 24 का तो मेरे ख्याल से 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। हाँ जी, ये 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट आएगा। 121 का 11 आंसर आएगा, ठीक है। 80 का मुझे ज़ुबानी ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ जहन में, बल्कि 1 मिनट का वक्फ़ा दे लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो मैंने इसे ज़ुबानी कैलकुलेट कर लिया है। मेरे पास जो आंसर आता है वो 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ 24 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए, आंसर आना चाहिए 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट। 121 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए, वो आना चाहिए 11। 80 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए, वो आना चाहिए 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो प्लीज़ ये लाजमी कीजिएगा सो दैट आप लोगों की इस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए, मैंने इवन पूरे क्वेश्चंस नहीं करवाए एक लेक्चर में, उसके बावजूद ये लेक्चर ठीक ठाक लंबा हो गया, ठीक है। तो बट प्लीज़ इन लेक्चर्स को तवज्जो से कीजिएगा सो दैट मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया है, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आई होप आप लोगों का कवरिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट के साथ। इस एक्सरसाइज का भी आखिरी पार्ट होगा हमारे इस एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ध्यान रखिएगा।